दिल्ली यहाँ से 543 किलोमीटर दूर, गाजियाबाद 505, ऋषिकेश 299। ओह माय गॉड। तो मैं आ गया हूँ माना गांव। इसका पहले नाम था भारत का अंतिम गांव, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब इसे कर दिया है भारत का प्रथम गांव। होना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सीमा पर है, भारत की सीमा पर, और इसके आगे फिर तिब्बत और चाइना आ जाता है। ये यहाँ की मार्केट है। माना गाँव में ये जितना भी सामान है यहाँ पे, ये उनसे बना हुआ, ये यहाँ के देसी लोग ही, गाँव के लोग ही बनाते हैं। और यही इनका आजीविका का मुख्य स्रोत है, और ये सब पर्यटन पे ही चलता है। तो माना गांव मदीना से बहुत पास ही 3 किलोमीटर करीब पड़ता है। यहाँ से मदीना से पैदल भी आ सकते हैं, और शेयर टैक्सी आती है, इसका 50 रुपये चार्ज है। 5-10 मिनट में पहुँच जाते हैं बस। बिल्कुल करेक्ट। ये भारत का प्रथम गांव भी है और प्रथम प्रयाग भी है, केशव प्रयाग। अलकनंदा एवं सरस्वती नदी यहीं आके मिलती हैं, तो यही है। यहाँ से आ रही है सरस्वती नदी, और यहाँ पे से आ रही है अलकनंदा, यहीं पे आके मिल जाती हैं। तो मैं बिल्कुल गांव के अंदर हूँ। छोटा सा गांव है, लेकिन मैं भूल गया रास्ता, लेकिन यहाँ बता दिया मेरे को कि आप यहाँ से चले जाओ। ये कोई मंदिर लग रहा है मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी एक मंदिर है, तो बिल्कुल गांव के बीचों बीच है। ऐसे ही गांव में अंदर वगैरह तो मुझे मिल गया। ये गांव की गलियां हैं, छोटा सा गांव, छोटी छोटी गलियां, घर। ये देखो, जैसा मैंने बताया था, ये ऊन से बना रहे हैं, और थोड़ा करीब से दिखा था। ये भेड़ की ऊन है ना? ये भेड़ की ऊन से बनाते हैं यहीं पे। भेड़ की ऊन के कपड़े यस। पूरे गांव में ना हर जगह पेंटिंग हो रखी है, हैंडमेडेड, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब रंग रंगीला सा ये गांव है, बहुत प्यारा और सुंदर सा। ये गणेश गुफा जी के करीब ये बनाई हैंडेड ड्राइंग, बहुत प्यारी है। भीमपुल, सरस्वती नदी, चलते हैं अब भीमपुल और सरस्वती नदी। ये मंदिर बन रहा है, पहले नहीं था जब मैं आया था, तो अभी बना है नया। तो चलते हैं इसमें, तो पहले नहीं गया था, अभी बन गया, लोग जाने लगे हैं। तो देखते हैं इस मंदिर के बारे में, क्योंकि और करीब है सरस्वती नदी के,
तो देखते हैं, सबसे पहले वेग देखेंगे। ये इसको देखना पहले। भाई तू क्या देख रहा है? क्या वेग है यार, तो ये जो आचार्य जी हैं, ये शायद वेद व्यास जी हैं। ये डेडिकेटली जो मंदिर है सरस्वती माता को समर्पित है, ये नया मंदिर। और इसके अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैं फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ, सिर्फ बाहर से बता रहा हूँ। तो ये उन पांचों पांडवों की मूर्ति उन्होंने लगा दी है, ये बताने के लिए ये पांचों पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। लेकिन तो ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी का पुतला, ये इनकी कहानी है, ठीक है। दूसरे हैं महापराक्रमी गदाधारी भीम। ओह माय गॉड। तीसरे हैं, ओह माय गॉड, लोग इनके पैर छू रहे हैं। धनुर्धारी अर्जुन। ओह माय गॉड, आंटी जी पैर छू रही हैं, सब छू रहे हैं पैर इनके। ये पहले नहीं थे जब मैं आया था, अभी ये लगा दिए बाद में। ओके, ये कौन है? ये हैं नीति पालन नकुल, ये भी इनकी कहानियाँ लिखी हुई है। ये कौन है मैडम? इनके तो लिखा ही नहीं कुछ भी यार, बोर्ड नहीं है, कैसे पता करें? ये द्रौपदी है, क्योंकि द्रौपदी ही गई थी या पांडवों के साथ, और आगे जो है द्रौपदी का मंदिर है जब द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे। और ये सहदेव होने चाहिए। यस यस यस, ये सहदेव ही हैं, मानवतावादी सहदेव। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये ओरिजिनल वातावरण है माणा गांव की सरहद का। यहाँ पर जाके गांव ख़त्म हो जाता है और इसके आगे शुरू होता है एक ट्रैक जो वसुधारा होते हुए संतोपत तक जाता है। 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से वसुधारा वाटरफॉल। तो ये जो ट्रैक है वसुधारा तक जाने का, ये एक मुश्किल ट्रैक है। हालांकि 5 किलोमीटर का है, लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगले 5 किलोमीटर तक, यानी कि इसके आगे जाके कुछ भी दुकान वगैरह नहीं है, बिल्कुल सुनसान। अब तो लोग यहाँ जान गए हैं इसके बारे में, तो यहाँ आते हैं लोग बाग। लास्ट टाइम मैं आया था तो गिने चुने 1-2 लोग मुझे दिखाई दिए थे। ये बहुत ही सुंदर ट्रैक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा और नज़ारे सुंदर होते जाएंगे, ये पहाड़ और भी खूबसूरत होते जाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और क्या व्यू है ये देखो। ऊपर से ना
पत्थर गिर गिर के आ रहे हैं और वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं ना। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे आगे रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे, बस ये जो नदी आ रही है इसका ही शोर इतना ज़बरदस्त। नहीं तो हवा चल रही है, समझा, ठंडी ठंडी बिल्कुल चिल्ड हवा, धूप भी निकली हुई है। ये बहुत ही खामोशी और इंसान तो हमें मिलते ही नहीं। जो ट्रैक पे चल रहे हैं वो ही मिलेंगे बस। अभी यहाँ तक ठीक था रोड, मतलब सही से बना रखा था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है ना पत्थर ही पत्थर है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस ट्रैक पर आऊँगा, क्योंकि जब मैं माना गाँव में अभी आ रहा था तो मैं तो चला भी नहीं रहा था, क्योंकि वो पहाड़ पे वो भी थोड़ा चलना पड़ता है। हालांकि छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत प्रेशर पड़ रहा था मेरे को चलने में, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मुझे लगा था कि रुद्रनाथ ट्रैक से मैं उतर के आऊँगा, चलो चढ़ने में तो मुश्किल है, उतरने में तो आसान होगा, लेकिन रुद्रनाथ ट्रैक जो है उतरने में भी उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ने में। पूरा थका देता है, पैरों की ऐसी की तैसी कर देता है। तो मैं जब उतर रहा था वहाँ से तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं कोई और ट्रैक करूँगा, लेकिन जैसे ही मैं माना गाँव के एंड पर आया तो यहाँ की खूबसूरती ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। ऐसा ही पहले हुआ था, पहले भी जब मैं आया था तो मैं केदारनाथ ट्रैक्स करके आया था तो थक गया था, लेकिन यहाँ की खूबसूरत कितनी सुंदरता यहाँ की मतलब अपनी ओर खींच लेती है। अभी एकदम से धूप कम हो गई है, यहाँ बादल लगे हैं, यहाँ पे तो हो जाता है ऐसा पहाड़ों में। और देखो वहाँ पे धूप आ रही है, वहाँ धूप है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं बादल के नीचे आ गया हूँ, यहाँ छाँव हो गई, ऐसा लगा अभी बरसात हो जाएगी। यहाँ की जो ब्यूटी है उसको कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहा है। ये वो पॉइंट है, यहाँ पे एक नदी जो आती है अंदर पहाड़ों में से, बीच में से, और इस ट्रैक को बीच में से डिवाइड करती है। लगभग आधा ट्रैक यहाँ हो जाता है और इसको पार करना होगा, तो इतना गहरा है और मैं इसके ऊपर जाऊँगा नीचे से, मतलब इस छोटी सी नदी को पार करूँगा। तो मैं यहाँ से आया हूँ और वहाँ जाना है, तो इस नदी को आपको जैसे भी पार करना है, जहाँ से भी पार करना है, आपकी मर्जी है। एक बज चुका है और मुझे वहाँ पर जाना है, वो जो वाटरफॉल दिख रहा है ना, शायद वही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाटरफॉल है। अभी दिखेगा नहीं, मैं जूम करता हूँ तब दिखेगा।
ये यहीं पहुंचना मुझे। आई होप सो यही वाला है शायद। ऊपर से पानी ऐसे गिर रहा है जैसे बर्फ़ गिर रही हो या गर्म पानी फेंक दियो या बादल हो। सब तो बयान ही कर सकता हूँ। तो धुआं धुआं हो रहा है, पानी जो है अल्टीमेट ब्यूटीफुल। और मैं इतना दूर बैठा हूँ फिर भी जो है पानी ये बहता हुआ उड़ता हुआ कहूँगा ये आके गिर रहा है मेरे पर। वसुधारा वाटरफॉल्स तक का यह सफ़र यहीं समाप्त होता है। फिर मिलूँगा एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल।